जमाना सरदार लोगों को कुछ बोले, मुझे आसमान में उड़ते ये बाज लगते हैं। लोगों को लगता होगा कि सर से बंधा इनके एक कपड़ा है, मुझे सरों पे इनके ताज लगते हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰੀ ਟਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ये ਕਰਦੇ ਹੋ। प्यार है। अभी हमारे पास आज तक 25 से ज़्यादा स्टूडेंट पास आउट कर चुके हैं, और अगर मैं सर्टिफिकेट की बात करूं तो मेरी खुद की इंटरनेशनल एकेडमी है जिसमें हमने 177 से ज़्यादा सर्टिफिकेट आज तक लोगों को दे चुके। ਓਕੇ ਤੇ ਹੁਣ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾਲ ਨਾਲ। कि उस टाइम पे हम पैसे नहीं लेते थे, उस टाइम पे अमन भाई दरिया दिल था, खैरात करता था। मैं इसे खैरात ही बोला हूँ। तो जैसे सेम अमन हेयर सैलून है, उसका ओनर अमन है, उसके पीछे जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है ना लियाकत अली, समझ लो स्टेप नहीं है। अगर जे बिक जाएगा मैं इतना गहरा फैल जाऊंगा ना कि सैलून वालों के लिए 2 मैनेजर रखने पड़ेंगे मेरे जैसा मैनेजमेंट बनाने के लिए। वो अमन बाप है, पहले भी तुम्हें तैयार कराया ना, वैसे तुम्हारे जैसे 1000 और तैयार कर सकता है सेम टाइम में, जैसे तुम्हें कराया ना 2 महीने 4 महीने। जब रिश्तेदार पापा से शिकायत करने लगे, मम्मी से बोलने लगे कि तुम्हारा बेटा ऐसा बोलता है, ये बोलता है, तब मैंने उन्हीं के लिए एक अच्छी सी शायरी लिखी। ऊंचे ऊंचे दरवाजों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरवाजों से क्या लेना, कोई हमारा है या नहीं इस बात से क्या लेना, मैं अमीर रहूंगा या गरीब ये बात तो खुदा लिखेगा, फिर इन दोगले रिश्तेदारों से क्या लेना। कि जिंदगी में ना इतने कुत्ते देख लिए, शकल देख के बता देता हूँ काटने आया है या फिर चाटने आया है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। यार 3 महीने में सिखा देते हम, लिख के दे रहे हैं, वो डेली आ जाए, छुट्टी ना करे 90 दिन में, उसके अंदर खुद से लगन हो कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, 3 महीने में उसे जेंट्स कारीगर बना देंगे। ਲੋ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕੋਲ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਰ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਬਾਈ ਹੁਣੇ, ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਨ ਹੈਗਾ ਅਮਨ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਬਾਈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਜੀ? बहुत बढ़िया, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, जो आज मेरी पहचान बनी है वो अमन हेयर सैलून और दूसरी सिक्की पे जो मैं शायरी लिखता हूँ, क्यों मेरी बहुत फेमस शायरी सर ने जो बताया वो सच है और बहुत वायरल हुई, और काफ़ी इंस्टा पे भी वायरल, और जो हमें जाना जाता है वो अमन हेयर सैलून के नाम से जाना जाता है, जो कि रोपड़ में है। ਤੇ ਬਾਈ ਇਹ ਅਮਨ ਹੇਅਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਆ, ਅਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਇਹ? मतलब जो अमन हेयर सैलून, जो सैलून का नाम रखा गया है वो मेरे बड़े भाई का नाम है। अगर मैं अच्छा। आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, ये आज हम इस पोजीशन पे पहुंच गए, ये बोल सकते हैं कि आज हमारे ये टाइम आ गया कि आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हो, वो रीजन सिर्फ जो अमन हेयर सैलून है उसका जो नाम है वो मेरे बड़े भाई का नाम है अमन, उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक आया हूँ। जो सैलून का नाम रखा है वो उन्होंने खुद के नाम पे रखा है। मैंने 2021 में सैलून लाइन स्टार्ट की है, उससे पहले मैं स्टडी करता था, या फिर गांव में हम लोग पापा के साथ में खेती करते थे। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਲੂਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ? सैलून लाइन में मेरे बड़े भाई जिनके नाम से सैलून है, अमन हेयर सैलून, वो 2014 से उनका खुद का सैलून था, 2011 से उन्होंने सैलून लाइफ स्टार्ट कर ली थी सैलून, जो कि मतलब यूपी से ही उन्होंने काम स्टार्ट कर लिया था। ओके। उसके बाद रोपड़ में आके 2014 में मार्च में आके अपना खुद का सैलून किया है। उससे आज तक हम नीचे नहीं गए, ऊपर के लिए चल रहे हैं, और अभी भी हमारी कोशिश है कि हम रोपड़ के लिए एक ऐसा अमन हेयर सैलून बना देंगे जो कि और सैलूनों के मुकाबले 40% लेस पे सर्विस देंगे हम लोग। ਅੱਛਾ, ਸਰਵਿਸਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਊਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। हमारे जो दोनों भाइयों का मकसद है वो सिर्फ एक ही है कि जो हमारे कस्टमर बेस है हम उसे 365 दिन सर्विस जो दें वो ऑफर बेस पे दें। कोई भी हमारा फिक्स प्राइस नहीं होगा, आप डेली अगर हमारे लिए कॉल करोगे तो डेली प्राइस चेंज होंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब भी आप आओगे आपके लिए एक नई सर्विस, नया प्राइस मिलेगा। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਦੁਸਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕੋਈ ਲੋਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, मतलब कोई त्योहार देखने की लोड़ नहीं है, ऑफर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। हमारे पास जब भी आओगे आपके लिए ऑफर मिलेगा। जो सर्विस लोग 5000 में देते हैं वो सर्विस भी हम लोग सिर्फ 2000 के बीच में दे देते हैं। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਈ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ ਐਨ ਓਕੇ? सर्विस अगर जो भी आज तक हम लोगों का सबसे बड़ा जो मकसद है ना, कि मार्केट के अंदर ना एक सैलून लाइन में डर बना हुआ है। एक तो जो कस्टमर के अंदर डर है कि अगर इतना बड़ा सैलून है और अगर प्रीमियम सैलून है तो चार्ज बहुत होंगे। तो ये जब रोपड़ की हमारी कस्टमर बेस था तो लोगों को लगता है कि जो रोपड़ में इनका भट्टा साहब पे सैलून है वो मार्केट की इतनी वैल्यू नहीं है। दूसरा सैलून जो खैड़ में किया है उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि लोगों के दिमाग में ये है कि लग्जरी सैलून है तो प्राइस ज्यादा होगा,
तो इसलिए एक लग्जरी सैलून भी किया है और एक नॉर्मल सैलून भी किया है। अगर लोगों को ये लगता है कि लग्जरी सैलून की प्राइस ज्यादा होंगे तो एक बार वो खेड़ वाले सैलून में जाके विजिट कर सकता है, वहां पे भी सेम प्राइस होंगे जो रोपड़ में होंगे। मतलब ऑफर जबकि दोनों साइड सेम होंगे कोई? तो ये कोशिश कर रहा है, अगर हमारी अभी 2 ब्रांच है, अगर हम लोगों की मेहनत चलती रही और अगर हमने 1000 भी ब्रांच की, चाहे भले ही हमारी ब्रांच मुंबई में भी होगी, तब भी प्राइस सेम होंगे। ਲਓ ਬਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਮ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਲੂਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ? सैलून लाइन मेरा कोई शौक ना था सैलून लाइन में आने का। मेरा मतलब मुझे खुद को पसंद ना था, और जो सैलून लाइन है जो इंडस्ट्री के लिए ना बहुत नीची नज़र से देखा जाता है। लोगों को लगता है कि ये नाई का काम है, मुंह धोने का काम है, इस काम के लिए लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन जो अमन अमन हेयर सैलून है, और जो मेरे बड़े भाई हैं अमन जिनका नाम है, उनका पसंद था। मतलब हमारी कोई फैमिली में सैलून का काम नहीं करता है। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सबसे पहले जो अमन भाई के दिमाग में आया कि मैं सैलून का काम करूं, और वो भी सिर्फ एक छोटे लेवल पे। उन्हें ये ना पता था कि हम भी कभी ऑफर लेके आएंगे या हम भी लेडीज काम करेंगे, सिर्फ जेंट्स कटिंग दाढ़ी बस इतना करना था। लेकिन उसके बाद जब 2021 में मैं एंटर हुआ, फिर हम लोगों ने दिल्ली जाके कोर्स किया, पहले इस काम को समझा। अभी तक हमें इतना पता था कि कटिंग दाढ़ी करके 100 रुपए कमा सकता है बंदा, लेकिन जब इस काम को समझा, कोर्स करे, दिल्ली गए और भी कई जगह गए जहाँ पे इवेंटों में जाके, तो वहां पे देखा कि इस काम की पावर क्या है। हर एक काम को ना आप 2 तरीके से देख सकते हो। जैसे मान लो एक चप्पल काट रहा है कोई चौक पे बैठ के, वो सिर्फ 30 से 40 रुपए ले रहा है। वहीं पे एक दूसरा बंदा है जिसे हम बाटा ब्रांड के नाम से जान रहे हैं, दोनों का काम चप्पल को ही रिपेयर करना है और चप्पल को ही सेल करना है। लेकिन एक चौक पे 40-50 रुपए का काम कर रहा है, एक वही मॉल में बैठ के 4 से 5 हजार का काम कर रहा है। तो सेम जब हम लोगों से मिले तब हमें पता लगा कि ये काम छोटा नहीं है, तब मैं इस काम में एंटर हुआ। जब ਮਤਲਬ काम की ਹੁਣ वैल्यू ਵਧੀਆ पता, ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ? हाँ जब काम की वैल्यू पता लगी। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बहुत ऊपर तक लेके, और ये कोई नया ना है, जैसे कोई आइडिया नहीं है कि बहुत ऊपर तक लेके जाना, कोई मेरा खुद का आइडिया ना है। अगर हम देखें तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा ब्रांड में, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ बहुत मार्केट में ऐसी ब्रांड है जो हमसे भी बहुत ऊपर है, तो उन्हें हम अपना आइडियल मान के चल रहे हैं, उनसे भी ऊपर जाने की कोशिश है। ਤੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਕ ਤਗੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? अगर घर की गरीबी की बात करी जाए तो बहुत करीब से देखी है, मतलब गरीबी के लिए बहुत करीब से देखा है। मैं वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता सब कुछ, ओके। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि हमारे लिए 100 रुपए भी बहुत बड़ी बात थी, अगर 2017 से पीछे जाओ तो। और ओके। 2017 के बाद मतलब जो मेरी फैमिली थी, हम 2 भाई हैं, 4 सिस्टर बड़ी थी। 4 सिस्टरों की शादी पापा ने की है, हम दोनों भाई छोटे थे। ओके। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो हमारा खुद का गांव में मतलब इतना बजट नहीं है खेती का कि जहां से महीने का 1000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है। क्योंकि किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को इतना पता होगा कि किसान फैमिली में 6 महीने बाद ही इनकम देखने के लिए मिलती है। तो हम लोगों ने गरीबी बहुत करीब से देखी। लेकिन जब सैलून लाइन में आए ना, ये नहीं बोलूंगा कि आज करोड़पति बन गए, अभी भी लाइफ वैसी चल रही है। मतलब थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि हम लोगों को ये दिख रहा है कि टारगेट सामने, कि एक दिन जरूर करोड़ को टच करके जाएंगे। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏਮ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੋਚੂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਰੂਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਬੜੀ ਰੱਖੋ। सोचने के लिए कुछ भी सोच सकते हैं, अनलिमिटेड सोचो। अभी हमारी 2 ब्रांच है, हम सोच रहे हैं कि 1000 से भी प्लस ब्रांच कर देंगे। ਅੱਛਾ, 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਰਨੀ और ਹੈ? वो भी कुछ टाइम के अंदर में। ये नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे 20 साल लग जाएंगे हमें 1000 ब्रांच करने में। अगर टारगेट सामने है, अगर मौका लगा ना, तो 2 साल के अंदर में भी 1000 से प्लस करके दिखाएंगे। सोशल मीडिया का दौर है, मुझे पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से देख रहे होंगे इस वीडियो के लिए, भी पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से पसंद करते हैं। जो मुझे कमेंट आते हैं ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ कंट्री, मतलब वहां से मुझे पता लगता है। कई बार मैं यहाँ पे बहुत छोटा इंसान हूँ, अगर रोपड़ में देखा जाए तो लोग मुझे अच्छे से जानते भी नहीं है, लेकिन जब कोई दुबई से कमेंट कर रहा है कि भाई एक बार तेरे साथ फोटो खिंचवाना है, ये एक बार भाई तुझसे मुझे मिलना है, तो मुझे वहां पे लगता है कि जो बंदा मुझे प्यार करता है वो मेरे कहने से इन्वेस्ट भी जरूर कर सकता है। तो जो सैलून लाइन की इन्वेस्ट है ना, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप सैलून का काम ना 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहो तो 1 करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾर्ट ਹੋ ਜਾਂਦਾ? अगर आप चाहो तो इसे 1 लाख में भी स्टार्ट कर सकते हो। सेल्फ काम बोलेंगे हम उसे, बिजनेस नहीं बोल सकते। अगर आप Okay. सोचो कि मैं 1 लाख में काम करना है, तो जो 2 चेयर सैलून होगा, जो 1 लाख में भी अगर मेरे हिसाब से चला जाए तो बहुत अच्छा सा सेटअप मैं खुद बना के दे सकता हूँ। अगर किसी को ये लगता है ना कि 1 लाख में सेटअप नहीं बन सकता, तो वो भी कमेंट करके बता सकता है, मैं उसे पूरी डिटेल दे दूँ कि 1 लाख में सेटअप कैसे करें। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਦਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। एक सीधा वो मुझे कमेंट करे, मैं ਜਿਹੜੀ उसे, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? अगर बंदा कारीगर है ना, जिसे बोलते हैं रियल में उसके अंदर हुनर है, तो बंदा अपना चार्जेस रखे जो आज के टाइम का है 200 रुपए। कटिंग दाढ़ी अगर वो 200 रुपए रख रहा है और उसके हाथों में हुनर है,
तो वो दिन में कम से कम 10 कस्टमर बहुत आराम से अटेंड कर सकता है। अगर एक कस्टमर पे वो 1 घंटा दे रहा है, 10 घंटा कोई भी बंदा ड्यूटी टाइम रखता है, मतलब 2000 रुपए बहुत आसानी से कमा सकता है। ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 60000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। महीने का 60,000 ਫਿਰ जो ਇੱਕ कि ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ 2-3 ਹੈਗੇ ਆ ਵਧੀਆ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਇਨਕਮ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। हाँ, अगर बंदा अकेला काम कर रहा है तब महीने के 60,000 कमा सकता है। और उस सैलून का प्रोडक्ट बेस का भी अगर मैं बताऊं तो जो मतलब अगर कोई भी सैलून 60,000 की अर्निंग कर रहा है तो उसमें जो प्रोडक्ट आएगा, सैलून का जो लोकेशन पर डिपेंड करता है कि उसका रेंट क्या होगा, लेकिन प्रोडक्ट का मैं मोटा मोटा बता दूं आपके लिए 10 से 15 के बीच में रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर इससे ज्यादा जाएगा तो टर्नओवर ऊपर चला जाएगा। अगर प्रोडक्ट ऊपर जाएगा, जैसे मान लो 15,000 खर्च हुआ मंथ में प्रोडक्ट पे, और प्रोडक्ट की जगह 20,000 अगर खर्च हो रहा है प्रोडक्ट पे, तो जहां पे टर्नओवर हमारा 60,000 था वो 70 या 80 1 लाख जाएगा। प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, साथ में हमारी इनकम पे भी बढ़ेगा। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। अगर स्टूडेंट की बात करी जाए तो जो लोग 60,000 में कोर्स कराते हैं वो हम सिर्फ 20,000 में करा देते हैं। ਸਿਰਫ 20000 ਦੇ ਵਿੱਚ। सिर्फ 20,000 में। और ये मकसद जो जैसे मैंने अभी बोला कि हमारा टारगेट ये है कि हम इतनी सस्ती सर्विस दें, मतलब प्रीमियम सर्विस को भी रीजनेबल प्राइस पे देंगे। सेम वैसे हमारे कोर्स में भी है। अभी हमारे पास आज तक 25 से ज्यादा स्टूडेंट पास आउट कर चुके हैं। और अगर मैं सर्टिफिकेट की बात करूं तो मेरी खुद की इंटरनेशनल एकेडमी है जिसमें हमने 177 से ज्यादा सर्टिफिकेट आज तक लोगों को दे चुके हैं, जिनका मतलब कई बार होता है कुछ छोटे सैलून है जो काम बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे हैं, लेकिन उनका कुछ इंटरव्यू के तौर पे हम कुछ चीजें पता करके देख के बंदे के अंदर सच में हुनर है तो हम उन्हें अपनी तरफ से सर्टिफिकेट दे देते हैं, जिससे लगता है कि सच में उसके पास हुनर है, बस उसके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है जो लोगों के सामने वो साबित कर सके कि मैं भी एजुकेटेड हूँ, मेरे अंदर भी हुनर है। तो उसके लिए टोटल हम 177 से ज्यादा आज तक सर्टिफिकेट जनरेट कर चुके हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है। और आगे के लिए हमारा यही मकसद है कि जो कोर्स आज हम 20,000 में करा रहे हैं और 3 मंथ का करा रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ वैसे ਜਿਹੜਾ 20000 वाला कोर्स है? जो 20,000 का है ब्यूटिशियन के लिए, ब्यूटिशियन में उसमें सभी काम सिखाएंगे हम, सिर्फ नेल आर्ट छोड़ के। अच्छा, नेल आर्ट्स नहीं होगा, बाकी मेकअप हो गया, फेशियल हो गए, हेयर के भी बेसिक कुछ काम हो गए, हेयर स्टाइल बेसिक हो गए, वो सब सिखाएंगे। अगर यही काम हम जेंट्स के लिए लें तो सेम जेंट्स में भी, जेंट्स के रिलेटिव जितना भी काम है 20,000 में सब सिखा के देंगे, वो भी 3 मंथ के अंदर में। और रोपड़ के अंदर बहुत कारीगर हमारे ऐसे हैं जो 6 महीने के अंदर में सीखे और रोपड़ में ही जॉब कर रहे हैं। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲੂਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਲੂਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਸਲੂਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਲੂਨ ਕਰਕੇ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੋਗੇ? अगर कोई चाहता है मतलब इन्वेस्ट करना है हमारे हिसाब से, जैसे सबसे बड़ी जो मार्केट में समस्या चल रही है वो ये होती है, जब बंदा कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वहां से रिव्यू मतलब वापस कब आने लगेगा पैसा, मुझे कमाई कब आने लगेगी, मैंने 10 लाख कहीं पे दिया तो मुझे कब से मिलने लगेंगे। तो सैलून लाइन एक ऐसी है कि सही टाइम पे ओपन किया जाए, मतलब किस टाइम पे हम ओपन करें। अगर सैलून का सबसे ज्यादा अच्छा टाइम रहता है तो मार्च से जुलाई के बीच में अगर आप सैलून ओपन कर रहे हो तो ज्यादा चांस रहते चलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं जब करूं जब सीजन ऑफ हो चुका हो, तो अगर उसके बीच में करोगे, जब हमने बताया कि अप्रैल या मार्च मई हमने 3 महीने पहले कर लिया, सभी को पता है जो हमारी सीजन स्टार्ट हो रही है वो अक्टूबर या फिर अक्टूबर से हमारी अच्छी जैसे हुन ब्राइडल वगैरह सारी हो रेडी होनी सभी की एक ही साथ सीजन स्टार्ट होती है। आप 2-3 महीने जो सीजन चलता है उस टाइम तो मोटे पैसे बनते होने। हमारा तो हमेशा एक सही रहता है, हमारे पास तो बुकिंग ही चलती है हमेशा, हमारा डेली सीजन है। मैंने बताया 365 दिन हमारे पास ऑफर चलते हैं और 365 दिन ही हमारे पास बुकिंग रहती है। और अगर मैं कस्टमर रेंज बताऊं कि कितने किलोमीटर दूर से हमारे पास सैलून में कस्टमर विजिट कर रहे हैं, अभी तक मेरे पास जो कस्टमर आए हैं जीरकपुर से, मतलब रोपड़ तक हमने जीरकपुर का कस्टमर अटेंड किया है। अब लगा रोपड़ का जीरकपुर का डिस्टेंस कितना होगा। लो मित्रों, मैं कहना बाई कोल दूरों दूरों बंदे आंदे हैगे आ ते तुसी भी मेरे भरा सारिਆਂ ने एक बारी बाई कोल जाके आना है। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਰ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਬਾਈ ਹੁਣੇ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿਓ। अगर मैं रिश्तेदारी की बात करूं ना, अब तो मैंने थोड़ा लिखना कम कर दिया है रिश्तेदारी पे। मकसद सिर्फ ये ना था कि किसी की मतलब किसी को गलत बोलना या किसी को ठेस पहुंचाना, बस ये था कि जमाने की जो सच्चाई है वो थोड़ा सा वीडियो के या शायरी के रिलेटिव जमाने को बताना, ऐसा मेरा मकसद था। लेकिन जब रिश्तेदार पापा से शिकायत करने लगे, मम्मी से बोलने लगे कि तुम्हारा बेटा ऐसा बोलता है, ये बोलता है, तब मैंने उन्हीं के लिए एक अच्छी सी शायरी लिखी। एक बारी हो जाए फिर बढ़िया जी शायरी। वो शायरी पता क्या थी? करम खुदा का असर माँ बाप की दुआओं का है, करम खुदा का असर माँ बाप की दुआओं का है, रिश्तेदार मैं तुझे कब से खरीदने के लिए तैयार हूं, बस इंतजार तेरे बिकने का है।
वाह जी वाह! ये मैंने मैं उसे कहना बोला जो कहानी पापा से जाके शिकायत कर रहा है। अगर वैसे ये वीडियो देखेगा तो पर्सनली उसे पता भी लग जाएगी। ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ हाँ, हाँ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ। फिर मतलब बीच में बोलने लगे लोग, जैसे होता है ना किसी को गलत बोल दो, जैसे अगर मैंने आपसे बोल दी तो आप बोलोगे कि हाँ कभी काम पड़ेगा फिर देख लेंगे। फिर मैंने उसके लिए भी एक रिपीट, मतलब जैसे आज बोल के क्या है वो, फिर अगले दिन बोल रहा है कि किसी दिन काम पड़ेगा, रोपड़ में रह रहे हो अगर तुम्हें किसी का काम पड़ेगा, आधी रात रिश्तेदारी काम आते हैं। फिर मैंने उनके लिए भी फिर एक लिखा स्पेशल ਉਹ और ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ कि ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ऊंचे ऊंचे दरवाजों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरवाजों से क्या लेना, कोई हमारा है या नहीं इस बात से क्या लेना, मैं अमीर रहूंगा या गरीब ये बात तो खुदा लिखेगा, फिर इन दोगले रिश्तेदारों से क्या लेना। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਠੋਕਦੇ ਨੇ ਅੱਜ भाई ने। फिर मतलब कई बार होता है ना जैसे ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। बनती है, सबके साथ में बनती है ना, दोगले ਸਹੀ बोला ਹੈ ना ਨਹੀਂ मैंने, ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। दोगले रिश्तेदारों से क्या लेना। जैसे ਉਹ कई ਤਾਂ बार ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, अगर किसी भी इंसान का तुम खुल के नहीं हो सकते तो पीछे भी, मतलब किसी भी इंसान का अगर मैं साथ दे सकता हूँ तो मैं पीछे भी साथ दे सकता हूँ, सामने भी साथ दे सकता हूँ। किसी को मैं गलत बोल सकता हूँ तो सामने भी बोल सकता हूँ, पीछे भी बोल सकता हूँ, फिर चाहे उसका कोई भी लेवल हो, मुझे कोई फर्क ना पड़ता, क्यों हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे कानून बहुत अच्छा है। मतलब हम किसी को भी कहीं पे भी अगर हमें गलत लग रहा है हम गलत बोल सकते हैं, वो बात की बात है, वो हमारे साथ क्या करने वाला है। तो सेम वैसे ही रिश्तेदारों का यही सीन है। कई बार क्या होता है सामने आके घर पे वो बॉय चाय पी ले, ये वो, ये पसंद नहीं है। अगर तू पीछे गलत बोल रहा है सामने भी गलत बोल, हम तेरे घर गए तू सलाम ना कर, इज्जत ना कर, वैल्यू ही मत दे। जब तुझे पता है ना कि सामने वाला जो ले आके तो ये गलत इंसान है यार, हमें गलत बोलता है, तो सामने भी गलत साबित करो ना। घर गए तू चेयर छोड़ के चला गया। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਆ हाँ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਲੈ ਜਾ बस यही मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। अगर जैसे मान लो आप मेरी पीछे इज्जत नहीं कर रहे हो, मैं पीछे गलत हूँ, सामने आके कुर्सी ना छोड़ो, अपना एक एटीट्यूड होना चाहिए, कोई भी हमें फर्क ही ना पड़ता। ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ब्लॉक करे हुए हैं, अगर ब्लॉक की लिस्ट देखी जाए तो रिश्तेदार ब्लॉक करते भाई ने। 150 से प्लस रिश्तेदार ब्लॉक करे हुए अगर दिखाई जाए लिस्ट तो अभी दिखा ना सकता यार, लेकिन 150 से ਮਤਲਬ ज्यादा 150 ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। 150 ਲਓ से ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ लेकिन- ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। लेकिन मकसद ऐसा नहीं है कि मतलब पैसा आ गया तब लोग बोलने लगे, वो पहले ही बोलते, लेकिन उनका मकसद ये था कि बंदे को ऐसे गिराना है पता भी ना लगे और गिराए भी हम ही। लेकिन मैं थोड़ा शातिर बंदा हूँ, मैं बंदे को पहले ही समझा लेता हूँ कि ये गिराने वाला है। वो ना कि जिसे बोलते ना कि जिंदगी में ना इतने कुत्ते देख लिए, शकल देख के बता देता हूँ काटने आया है या फिर चाटने आया है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰੀ ਟਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ये ਕਰਦੇ ਹੋ, प्यार है। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ 2021 ਬਹੁਤ में ਪਿਆਰ ਆ पंजाब, ਤੁਹਾਡਾ। हाँ, 2021 में पंजाब में एंट्री की, ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं किसी धर्म को पर्सनली टारगेट कर रहा हूँ या पर्सनली किसी की तारीफ कर रहा हूँ। ਹੂੰ। प्यार मैं सभी लोगों से करता हूँ, लेकिन कई बार होता है ना जो निकल जाता है तो वो शायरी लिख जाती है। ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੀਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ, ਕੋਈ 35 ਮਿਲੀਅਨ, ਕੋਈ 2 ਮਿਲੀਅਨ, ਸਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਈ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ। जमाना सरदार लोगों को कुछ बोले, मुझे आसमान में उड़ते ये बाज लगते हैं, लोगों को लगता होगा कि सर से बंधा इनके एक कपड़ा है, मुझे सरों पे इनके ताज लगते हैं। ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਈ ਨੇ ਐਂਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। और ये जितनी भी शायरी है मैंने खुद से लिखी है। और जो मतलब एक होता है ना कि जो अभी बात कर रहे थे अपने के लोग मतलब जाते नहीं है रिश्तेदारी में, ये मतलब हमने लोगों में जाना भी बहुत कम कर दिया कि ये ऐसा नहीं कि हम खुद से जाना नहीं चाहते जी, मेरे ऑडियंस का, ये हमारे कस्टमरों का प्यार है कि वो हमें कहीं जाने नहीं देते। दिवाली वाले दिन भी हम बंदा जाके एंजॉय कर रहा है, हम स्टाइलिंग कर रहे हैं बंदे की, यही होता है। मतलब अगर हमारी खुद की भी शादी है ना तो वो हमारे पास ही आया, पहला कहता है स्टाइलिंग कर दे फिर तू चले जाइए यार। मतलब मेरी खुद की शादी में भी ऐसा ਲਾਈਫ हुआ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। हाँ, बहुत बिजी है। ਤੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਹੋਰ। यूं ही नहीं करता मुस्लिम का बेटा तारीफ सिक्कों की, ये एक सच्चाई है, सरदार लोगों का शौक नहीं है पग बांधना, गुरुओं ने शहीदी दिए तब जाके सर ते पग आई है। ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ मैं 2021 में आया हूँ, जो अमन भाई है वो 2014 ਤੇ से थे। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? बहुत अच्छा लिख, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में बोला कि जो मैं लिखता हूँ ना ये तारीफ निकल जाती, दिल की आवाज है जी। ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ बहुत ਬੰਦੇ ਜਾਂ मतलब ਕਿੱਦਾਂ? बहुत अच्छा लगता है, ये नहीं है कि मतलब और भी स्टेट अच्छे होंगे लेकिन मैं वहाँ गया ना हूँ, अभी मैं पंजाब में, मुझे पंजाब बहुत अच्छा लगता ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ है, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। बहुत अच्छा। लेकिन ठीक है। सबसे बड़ी जो मेरी कमजोरी है कि मैंने 2021 तक, मतलब मैं 2000 का मेरा जन्म है, 21 साल मैंने यूपी में निकाली है, तो ਓਕੇ। मुझे ना पंजाबी बोलना और सीखना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्यों हमारी ना जो खुद की लैंग्वेज
खुद के माइंड में इतनी अंदर चली गई कि दूसरी लैंग्वेज के लिए सीखना पॉसिबल ही नहीं लगता मुझे। मैं चाहता हूँ जब मैं किसी भी लैंग्वेज को बोलूँ, अगर मैं परफेक्ट तरीके से बोल सकता हूँ तब तो मैं उसे बोलूंगा। ना मैं किसी की लैंग्वेज की बेइज्जती ना करना चाहता, मतलब कोई भी चीज के लिए ऐसा बोलो जो रियल में अच्छा और सच में ऐसे ही बोला जाता हो। अगर उसे टूटी फूटी बोल रहे तो ना बोलो, जो लैंग्वेज सामने वाले को समझ आ रही है उस लैंग्वेज में बात कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ਤੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਰ भी कोई शायरी लिखती? शायरी तो लिखी है, लेकिन साथ में मैंने जो आपके लिए बताया था, सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि टाइम का इशू, और दूसरा कि बंदा टाइम निकाल के जा भी सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए एक शायरी लिखी है, वो मैं आपके लिए सुना देता हूँ। कितनी मेहनत लगी होगी जो आसमान को छू कर आया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी जो आसमान को छू कर आया होगा। आज लोग पूछते हैं अकेले रहने की वजह, कभी अमन भी महफिलों में बैठा होगा। जमाने से लड़ लो तो हर्ज क्या है, जमाने से लड़ लो तो हर्ज क्या है, जो अपनों से गिरा हो उससे पूछो कि दर्द कितना हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये, कई बार ना जिसने हमें गिराने की कोशिश करी हो और वो ही हमें ये बोल रहा हो कि पार्टी में आ जाए यार भाई, डीजे लगाया हुआ है, खाना बढ़िया, ये वो, फिर पसंद ना आता। वो सब कुछ खुद से कर सकते। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ वापस? ना पिंड से तो बहुत प्यार है, अभी भी चल रहा है। ਅੱਛਾ, मतलब ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ वापस ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ कदे? गांव तो जाते रहते हो, गांव के लिए तो मतलब स्पेशल कभी भी टाइम निकाल सकते। गांव के जितने भी लोग हैं, और मेरी वीडियो भी सभी देखते हैं, गांव से बहुत प्यार है, और जब भी मतलब मौका लगता है तो कोशिश करते हैं गांव जाएं। अगर गांव के 40 किलोमीटर के अंदर में भी अगर कोई काम है तब भी गांव जाके ही आते। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ, ਉਹ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਲੂਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 2012 में वो रोपड़ में आए थे, लेकिन 2012 के बाद 2 साल तक रोपड़ में जॉब करी है लोकल। उसके बाद अपना सैलून करा है 2014 में JR सिनेमा हॉल के पास में। ਓਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ नहीं हो पाई ਕਿ मतलब कि ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾਲ ਨਾਲ? जिस टाइम पे 2014 में स्टार्ट किया, उसके बाद 2021 तक, इसके बीच में 18 से 20 स्टूडेंट थे। मतलब उस टाइम पे स्टूडेंट नहीं बोल सकते हम, कि उस टाइम पे हम पैसे नहीं लेते थे। उस टाइम पे अमन भाई दरिया दिल था, खैरात करता था, मैं इसे खैरात ही बोलूंगा। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, मतलब पर चेले भी कई बार उस्ताद बन जाते, ऐसा तो नहीं हो गया? ये जो मैंने शब्द यूज किया है ना, जब अमन भाई दरिया दिल था, खैरात करता था, तो वो खैरात में सिर्फ काम सिखाना ना था, बहुत कुछ था। मतलब आ गए अमन भाई, बस पता ही ना है कि मतलब अमन भाई को पीछे भी कुछ करना है, या अपना सैलून भी अपडेट करना है, या पीछे फैमिली को भी पैसा देना है। मतलब बस स्टूडेंट तो थे ही ना वो, साथ में बस रह रहे हैं, साथ में सब कुछ चल रहा है, मतलब ऐसा था। लेकिन 2021 के बाद जो मतलब हमारा स्टार्ट हुआ है, 2022 में हम लोग दिल्ली गए अप्रैल में। उसके बीच में जो हमारे साथ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई है, ऐसा मैं कहूंगा, अगर कोई भी अपना सेटअप चला रहा है तो किसी पे भरोसा अनलिमिटेड ना करे। ये होता है, अपना पे इतना नहीं देना चाहिए किसी को। लोग बोलते हैं ना कि शक ना करना चाहिए किसी पे, लेकिन मैं बोलता हूँ शक जरूर है। अगर किसी को तुम चाहते हो ना कि मैं लाइफ टाइम मार्केट में टिका रहूं, तो हर एक एम्प्लॉय पे अपने शक करो। किन्ने बंदे हुण तक उन्हें सिखा देते थोड़े भाई ने? ये तो मतलब पता नहीं कितने सिखा दी, मतलब फ्री वाले तो बहुत सिखाते होने। फ्री वाले भी काफी ज्यादा मैंने सिखाए, पैसे लेने लग गया फिर किसी चक्कर पे गए होना। पैसे वाले देख लो, अभी तक 177 अब मेरी आईडी से मतलब सर्टिफिकेट बन चुके हैं। बाकी जो हमारे सैलून से सीख के गए हैं वो 25 है। मतलब 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਲੂਨ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣੇ ਵਧੀਆ। सैलून अपने भी कर लिए, साथ में डेली वो धार भी लगाते हैं कि कैसे अमन को काटा जाए, या फिर कैसे अमन के लिए नीचे दिखाया जाए। मतलब कि उस्ताद तो सीखे, चेले ਹੁਣ उस्ताद ਬਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। उस्ताद बनने की पूरी कोशिश भी करते हैं, और अगर मतलब उनका पता है टारगेट क्या रहता है। जैसे अगर 2014 से 16-17 के बीच की बात करी जाए, तो मुझे ना लगता कि कोई भी हेयर कट में ऐसा कट हो जो अमन सर ना कर सकते। अमन मेरे भाई भी है, साथ में उस्ताद भी हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी हस्ती है कि वो साथ में बड़े भाई हैं और साथ में उस्ताद भी हैं। तो 2017 तक 2021 तक ही मतलब हमारा टारगेट, जो अमन भाई का टारगेट था, वो जेंट्स काम का था। तो जेंट्स काम में हर वो कट किया, सर पे पत्ते बना देना, सर पे दिल बना देना, मतलब अच्छा, मतलब टैटू में सब कुछ चल रहा था। लाल पीले रंग भी कर देते हाँ, सारे, सब कुछ कलर ऐसे ऐसे जो मतलब पहले हमने कर दिए, जो एस कलर आज मतलब लोग करते फिर रहे ना, वो 2016 में कर दिया था, जबकि एस कलर आया ही ना था। अब वो कैसे कराया वो अमन सर को पता हो। डिजाइन सारा कुछ, मतलब जिदा हेयर ਦੇ ਵਿੱਚ मैं देखा बहुत लुक लग चेंज कर दिंदे हैं। जो मतलब पहले कर दिया 2016-17 में कर दिया, लेकिन अब लोगों को पता है क्या लग रहा है, हम दोनों भाइयों का टारगेट खुद काम करना नहीं है। ये मैं मतलब हमारा टारगेट ये है कि हम अगर हमारे रोपड़ के लिए 500 कारीगर चाहिए, रोपड़ की चाहे जितनी मर्जी जनसंख्या है, हमारा ये टारगेट है कि हम पूरे रोपड़ के लिए अकेले सर्विस दे सकते हैं अमन हेयर सैलून, अगर पूरा जुड़ जाए हमसे रोपड़ तब भी, क्यों हमें खुद तो काम करना ही नहीं है। हमें इतना पता है कि सामने वाले को 3 महीने में कारीगर कैसे बनाना है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, मतलब ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, उनका बस एक ही काम है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ फिर? उनका पता है क्या काम है, पहले मैं उनका काम बता देता हूँ। उन्हें वो मतलब हमें महसूस क्या कराते हैं,
उनका एक वीडियो बनाएंगे आईफोन से अच्छे से, जेंट्स की स्टाइलिंग करेंगे ऐसी कि हम कर ही ना सकते, लगेगा ऐसा लगता है उन्हें कर तो सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता है कि ना कर सकते, ना अमन कर सकता है ना लियाकत कर सकता है, ऐसा उन्हें लगता है। एक अच्छा सा हेयर कट करेंगे जेंट्स का ही, जिसे मतलब हमने टारगेट ही खत्म कर दिया कि हम जेंट्स हेयर कट हम खुद से भी करें। ऐसे नहीं कि हम जेंट्स कस्टमर के लिए बुलाना नहीं चाहते, जेंट्स कस्टमर को बुलाना भी चाहते हैं, और जो लोग उनके पास हो रही है वो हम कराना चाहते हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन हम खुद से नहीं, उनके जैसे हमारे दूसरे चेले वो कर देंगे और उनसे भी ज्यादा बेस्ट। उन्हें लगता है ना कि 7 साल या 5 साल या 4 साल अमन के साथ दिए, वो अमन बाप है, पहले भी तुम्हें तैयार कराया ना, वैसे तुम्हारे जैसे 1000 और तैयार कर सकता है सेम टाइम में, जैसे तुम्हें कराया ना 2 महीने 4 महीने 6 मतलब महीने, उस्ताद रहना है, चेले होने उस्ताद वाले। उस्ताद रहना। और दूसरा जैसे होता है ना जब कोई गाड़ी है 4 व्हीलर, उसके साथ में ना कंपनी एक स्टेपनी देती है, तो जैसे सेम अमन हेयर सैलून है, उसका ओनर अमन है, उसके पीछे जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है ना लियाकत अली, समझ लो स्टेपनी है। अगर जे बिक जाएगा मैं इतना गहरा फैल जाऊंगा ना कि सैलून वालों के लिए 2 मैनेजर रखने पड़ेंगे मेरे जैसा मैनेजमेंट बनाने के लिए। ਮਤਲਬ ये ਪੂਰਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ? कि जैसे मतलब कि मैंने जेंस कट कर दिया, इतना खतरनाक इतनी फिनिशिंग आ गई, अमन सर तो कर ही ना सकते, ये लियाकत तो कर ही ना सकता। ਮਤਲਬ और ਹਾਲੇ ਵੀ भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। टारगेट नहीं है वो करना ना फेड करना कोई, यार 3 महीने में सिखा देते हम लिख के दे रहे हैं, 3 महीने में बंदा कारीगर ना बने, वो डेली आ जाए छुट्टी ना करे 90 दिन में, उसके अंदर खुद से लगन हो कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, लिख के दे रहे हैं 3 महीने में उसे जेंट्स कारीगर बना देंगे हेयर कटिंग का। लेकिन केमिकल की बात करें फिर नहीं कह सकता मैं। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਜਾਓ, ਹਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ और ਹੈਗੀ ਆ। हमारा जो मकसद है ना खुद का वो यही है, जैसे मान लो अगर कोई भी हमारे पास आता है तो वो पहले ना जैसे आया उससे हमने बता दी कि हमारी कोर्स की फीस 20,000 है, और वो कह रहा है कि मेरी मम्मी जॉब करती है या फिर मेरे पापा जॉब करते हैं या मेरी फैमिली में ऐसा है, तो वो फिक्स 20,000 नहीं है, ਅੱਛਾ ਵੀ जितने तुझ पे है उतने दे जा। ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਲੈਸ ਲੂਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਾਈ ਕੋਲ, हाँ, ਪਰ लेस ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ हाँ ਘਰ ਦੇ मजबूरी ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ना ਆ। भी दे 20,000 भी ना दे, जो सर्टिफिकेट बनाने में 5% जीएसटी कर दिया सरकार ने, पहले मैं 18% पे करता था, ਓਕੇ। वो 5% ही मैं अपने पास से पे कर दूंगा, बस उसका ना रियल में उसे जैसे मैं मेरा मकसद है घर से गरीबी निकालना, उसका मकसद ये होना चाहिए घर से गरीबी निकालना। अगर वो सैलून भी खोलेगा ना, जितनी हेल्प हो सकेगी, सेटअप भी अगर अपने पास से देना पड़ेगा दे देंगे। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲਪ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੂਨ ਦੇ ਆਫਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਆਫਰ ਲਾਏ ਹੋ, ਕੀ ਆਫਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? जो हमारा सबसे फेमस ऑफर है जो वायरल चलते हैं, जिनकी बुकिंग अगर मैं ऑल ओवर इंडिया कर दूं ना तो मेरे पास मुंबई से भी बुकिंग हो जाएंगी, जो कॉल आती है, वो हमारा सबसे वायरल ऑफर है 499 में हाइड्रा फेशियल, जो कि उसके एक्चुअल प्राइस रहते 1500, मेरे खुद के सैलून के हैं, कई लोग 2500 में भी करते हैं, 3000 में भी करते हैं, मेरा रेट बहुत जायज रहता है। हम पूरी टीम पहले बैठती है कि हम प्राइस के लिए कितना कम कर सकते हैं, प्रोडक्ट मतलब कितने का आ रहा 500 है, रुपए रेट है सिर्फ? सिर्फ 500 रुपए, जैसे प्रोडक्ट कितने का आ रहा है, सीरम एक स्किन, जो मैंने आपको पहले बोला था ना कि मैनेजमेंट इतना है ना कि सैलून वाले के लिए मेरे जैसा मैनेजमेंट करने के लिए 2 मैनेजर रखने पड़ेंगे, फिर भी उसका मैनेजमेंट बिग हो जाएगा। हमारा ये टारगेट होता है, कोई क्रीम 5 ग्राम है और उसके 5 ग्राम में एक कस्टमर पे 2 ग्राम यूज हुई, तो हमारा पूरा मैनेजमेंट ग्राम से चलता है कि एक कस्टमर पे हमारी 10 ग्राम क्रीम यूज हुई है, 1 यूनिट लाइट का यूज हुआ है, 35 मिनट कारीगर की यूज हुए, तो 35 मिनट में कारीगर को मैं कितनी सैलरी दे रहा हूँ, उसके हिसाब से 35 मिनट की टाइमिंग का पैसा निकालना है कि 35 मिनट का, क्यों, मेरा कारीगर तो 10 घंटे काम कर रहा है, फिर है ही नहीं, पर मिनट काम कर रहा है, मेरा जो कारीगर है वो पर मिनट काम कर रहा है, तो मैं पर मिनट के निकाल रहा हूँ कि अगर मैं कारीगर के लिए 18,000 सैलरी दे रहा हूँ तो मेरा पर मिनट कितने का पड़ रहा है, और सबसे ज्यादा परसेंटेज देने वाले भी हम ही है सैलून मतलब लाइन में। ਹੈਡਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। सिर्फ 500 ਲਓ रुपए में। ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਣਾ ਨਾ ਇਹ ਆਫਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਕੋ ਫਟਾਫਟ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ, ਤੇ ਆਫਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ और ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਫੇਸ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। जो दूसरा सबसे वायरल ऑफर है, हमने एनी लेंथ के लिए स्मूथनिंग प्लस केराटिन 1,999 में किया हुआ है। अच्छा। हाँ 1,999 में, लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का नाम इसलिए ना लूंगा कि मैं किसी प्रोडक्ट का फ्री में नहीं ऐड किते करवा प्रोडक्ट हल्का तो नहीं होगा किते? रिजल्ट एक नंबर, ਲਓ अगर ਮਿੱਤਰੋ, गारंटी की ਮੈਂ बात ਕਹਿੰਦਾ करूं तो ਆਫਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਫਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵੀਰੇ ਜੈਨੂਅਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੀ ਵੀਰੇ ਕੋਈ? ਕਈ सोच लेंगे ना भी प्राइस ना घाटा किते प्रोडक्ट हल्के ना ला देन। देखो पता है, इस चीज से ये पता लग जाएगा, जो हमारा 2022 से ऑफर चल रहा है 1,999 का, हाइड्रा फेशियल का हमने बाद में लगाया ऑफर, हाइड्रा फेशियल का 6 महीने हो गए चलते हुए 499 में, ओके। और जो स्मूथनिंग प्लस केराटिन का चल रहा है ये 2000
नहीं ये 22 से लेडीज चल ਦਾ रहा ਕਿ ਜੈਂਟਸ ਦਾ है। लेडीज जेंट्स कोई भी करा सकता है एनी but लेंथ कोई भी होवे नहीं, जो स्मूथनिंग का है वो लेडीज के लिए, स्मूथनिंग केराटिन। जो ओके फेशियल का है वो लेडीज जेंट्स दोनों करा सकते हैं, ਨਹੀਂ मेल ਜਿਹੜਾ फीमेल दोनों ਸਮੂਥਨਿੰਗ को। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਹੇ 1/9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਨੀ ਲੈਂਥ ਹੋ ਜਾਊਗਾ जेंट्स से तो पैसे ही नहीं लेते, जब मर्जी आ जाओ स्मूथनिंग कराने। ਲੋ ਵੀ ਸਮੂਥਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਆ ਜਾਓ मैं ना फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਥਨਿੰग ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ जितने कस्टमर, अगर जेंट्स कस्टमर है हमारे पास बोला कि स्मूथनिंग करानी है, तो हमारे सभी स्टाफ के पास एक शब्द होता है, वो कहता है कितने पैसे लगेंगे, तो हम बोलते हैं मन की श्रद्धा। आप बोला कि 300 देना है, 300 दे जाओ। कटिंग दाढ़ी का 200 हो गया, या उस पे रोपड़ वाले पे करा रहे हो तो 150 हो गया, इस पे करा रहे हो तो 200 हो गए। अब डिपेंड करता है कि मन की श्रद्धा, यार आप जितने देने के चाह रहे हो ना दे जाओ यार, चलेगा। ਮਤਲਬ ਆਫਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ हाँ, ਬਾਕੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਆਫਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਨੇ ਆ दो ਤੁਸੀਂ मतलब 2 हमारे फिक्स ऑफर है, ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੈ ਪੱਕੇ हाइड्रा फेशियल और साथ में स्मूथनिंग प्लस केराटिन। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट खराब तो नहीं लगा रहा है, सबसे पहले तो हमने हेयर को बहुत अच्छे से समझा है कि हेयर क्या है। पहले हमने सीखा, 2022 में मैंने बोला कि पहले हमने सीखा, पहले हम वहां से सीख के आए, उसके बाद हमने काम करना स्टार्ट किया। रोपड़ में बैठ के तुक्के नहीं मारे, ठीक है मतलब पहले जो- अच्छे से सीखा कि किसी, जो हमारा काम है ना ब्यूटी का, वो ऐसा काम है कि लोगों की हम खूबसूरती से खेलते हैं पूरे दिन। अगर मेरा सीजर थोड़ा सा इधर घूमा तो किसी की 3 महीने तक उसका हेयर ग्रोथ होने में लगेगा, जो लोग उसकी है। मतलब मैंने अगर एक स्टेप मेरा गलत कटा तो उसके 3 महीने तक उसकी लुक खराब हो गई। तो इस काम में ना बहुत रिस्क भी रहता है, हाँ तब रिस्क भी तो हम है इतने भरोसे के साथ बोल रहे हैं कि केमिकल की सर्विस है, फिर भी हमारी फुल गारंटी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और ये ऑफर एनी लेंथ के लिए रहता है, 2022 से आज तक चल रहा है। जितनी लोग जब से सैलून खोला है आज तक की होंगी, 250 स्मूथनिंग सिर्फ खेड़ वाले सैलून की होगी, जो कि सिर्फ 3 महीने हुए हैं सैलून ओपन ਲਓ हुए। ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਮੂਥਨਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ जितने ਰੱਖਿਆ लोगों ने ਹੋਇਆ पूरे साल में की होंगी उतनी तो हमने 1 महीने में कर देते दोनों सैलून की मिला के। और अगर प्रोडक्ट की, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि इतना सस्ता करने के बाद एवरेज कैसा आ रहा है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बात हमारा मैनेजमेंट, और दूसरा कोई भी चीज हमारे पास आती है, स्मूथनिंग आएगी वो भी पेटी आएगी, केराटिन आएगी वो भी पेटी आएगी। ਮਤਲਬ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ कोई भी कॉल कर लेगा, मान लो मैं बल्क में काम कर रहा हूँ, जो आपके लिए स्मूथनिंग 2000 की आ रही है या फिर 1500 की आ रही है, वो मेरे लिए 1500 वाली 1300 की देके जाएगा, वो जाएगा ही जाएगा, क्यों मैं एक पीस नहीं ਮਤਲਬ ले रहा। ਬਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਸਤਾ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਇਦਾਂ अब ਨਹੀਂ इसमें ਹੈਗਾ ये नहीं कि हमने सामान गलत लिया है, पैसा इन्वेस्ट किया है तब आ रहा है। ਤੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਨ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ 30 ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 40 50 ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਲੂਨ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर हमारे पास जैसे जो अभी चल रहा है कि अभी हमारे जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है वो सैटरडे संडे रहता है, अगर वो ट्रैफिक 7 डे हो जाए तो मुझे लगता है कि रोपड़ का टॉप ब्रांच अमन हेयर सैलून देगा। रोपड़ का जो टॉप लग्जरी सैलून होगा वो अमन हेयर सैलून होगा, जो पहले नंबर पर आता होगा। लेकिन वो जब देगा जब 7 डे, जैसे अभी हमारे पास शनिवार एतवार हमारे पास जितना बिजी रह रहा है, उतना अगर हमारे पास 7 डे रहने लगे, रोपड़ वाले इतना अगर हमें प्यार करें, सेम प्राइस में लग्जरी सर्विस देंगे जो ब्रांड ना दे पाए वो। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਆਫਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ और ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ सबसे ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ जो सबसे अच्छी बात है रोपड़ के लिए, मतलब जो किसी भी सैलून ने न कराए, फीमेल हेयर ड्रेसर रेडी करने वाला रोपड़ का पहला सैलून अमन हेयर सैलून है। ਓਕੇ जो ब्राइडल मतलब वगैरह भी भाई एक लड़की जेंट्स का बाल काटती है, वो सिर्फ, मतलब आज तक हमने तैयार किए हैं, वो सिर्फ अमन हेयर सैलून ही करता है। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਨ ਦੇ ਆਫਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਲੂਨ ਵੀ ਬਾਈ ਮਿੱਤਰੋ ਨਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੇ लेकिन वो जब आएगा जब लोग प्यार देंगे। ਲਓ ਵੀ ਬਾਈ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਲੂਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਲੂਨ ਬਾਈ ਹੋਣੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਨਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਸ ਤੇ ਆਫਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 365 ਦਿਨ ਬਾਈ ਹੋਣੇ ਦੇ ਆਫਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਸਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਬਾਈ ਨੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।